ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੌਪ ਮਾਈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ CBSE ਬੋਰਡ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। जिस तरह प्यारे विद्यार्थी आप पहले कर चुके हैं कविता की है उसके तत्त, तो उसदे विच एक पॉइंट सी अलंकार, उसदे विच आपां शॉर्ट दे विच कीता सी। इस तो इलावा साडे सिलेबस दे विच अलंकार और रस व्याकरण दे विच अलग तो दिते गए हैं। तो इस तरीके नाल अज आपां जो टॉपिक करन जा रहे हैं अलंकार। आनंदवर्धन ने अलंकार नूं काव्य दी आत्मा कहा है जो कि कविता दी शोभा वधाउंदी है। जिस तरह आप पहले पढ़िया सी कि एक कवि ਜਾਂ एक औरत है जो वो अपनी खूबसूरती ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अलंकार ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्दार्थ अलंकार तीन किस्मां मन्नियां जांदियां ने। जदों कवि शब्दां दे विच चमत्कार भर के शब्दां नूं खूबसूरती नाल बयान करदा तो उत्थे की पैदा हुंदा है, शब्द अलंकार पैदा हुंदा है। पर जदों अर्थां नूं ध्यान विच रखदा है, अर्थां दे विच चमत्कार पैदा करदा है तो उस टाइम अर्थ अलंकार पैदा हुंदा है। तो इस तो इलावा तीसरा पॉइंट है शब्दार्थ अलंकार। जदों शब्दां और अर्थां दा सुमेल बना के कवि पेश करने की कोशिश करता है तो उस जगह के उपर शब्दार्थ अलंकार पैदा हुंदा है। तो इस तरीके नाल तीन किस्मां और अलंकार की है कविता का गहना, कविता नूं सजाउण दे लई अलग अलग जुगतां जो है कवि दे द्वारा वरतियां जांदियां ने ताकि पाठक उस दे विच अपना आनंद जां अपनी खुशी जिहड़ी है जाहिर कर सकन। तो जो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरीके नाल पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार की है, इसकी परिभाषा ते उदाहरण दो। इस प्रश्न नूं तुसीं ध्यान विच रखना है कि पेपर दे विच इस तरीके नाल प्रश्न पूछा जाएगा और इस तरीके नाल तुसीं आंसर देने की कोशिश करनी है। तो अनुप्रास अलंकार की है? अनुप्रास का अर्थ है बार बार दोहराउणा। इस चीज़ नूं ध्यान विच रखना कि अनुप्रास का अर्थ है बार बार दोहराउणा। इह दोहराओ जां बार बार वरतो अखरां दी, शब्दां दी जां शब्दांशां दी हो सकती है। किन्ना किन्ना दी वरतों हो सकती है? बार बार वरतों किन्ना दी कीती जांदी है? अखरां दी कीती जा सकती है, शब्दां दी कीती जा सकती है जां शब्दांशां दी हो सकती है। शर्त यह है कि यह दोहराओ एक तुक दे विच होना चाहिए, एक काव पंक्ति दे विच होना चाहिए जां एक काव बंद विच होना चाहिए। इस तो इलावा इसकी एक परिभाषा देने की कोशिश करनी है। परिभाषा किस तरीके नाल दिती गई है? जदों कविता विच इक्को जिहे समान वरना, जदों कविता विच इक्को जिहे समान वरना अखरां जां शब्दां दा वार वार दोहराव होवे कि उस विच संगीतक लय, वजन ते तोल पैदा होवे, उसनूं अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस विच ध्यान रखने वाली गल है कि वरना का दोहराओ अखरां का हो सकता है, शब्दां का हो सकता है और नाल दी नाल उहदे विच की हुंदा कि एक लय पैदा हुंदी, एक वजन हुंदा, एक तोल हुंदा है जिस विच एक आनंद, एक लय पैदा हुंदी है और उस जगह के उपर अनुप्रास अलंकार की वरतों कीती हुई मिलती है। अगे देखते हैं इसकी उदाहरण। इस उदाहरण नूं कविता दीयां लाइनां नूं तुसीं याद करना है और याद करके इस तरीके नाल लिखना है। फिर रूप स्वरूप अनूप दिसे, फिर जिंद दीवानी झली झली, फिर होश बेहोश मदहोश हुई, फिर पतुर लेंदी गली गली। यानी कि ये कविता दीयां जो लाइनां ने ये किस चीज़ नूं पेश करदियां ने? अनुप्रास अलंकार नूं पेश करदियां ने। तो इस तो इलावा इन्हां लाइनां दी थोड़ी जी व्याख्या दसनी है। किस तरीके नाल दसनी है? जिवें लिखिया इस काव्यबंध की पहली पंक्ति विच, पहली पंक्ति कित्थों तक होएगी? फिर रूप स्वरूप अनूप दिसे, इत्थों तक की होएगा? पहली पंक्ति है। और पहली तुक कित्थों तक होएगी? फिर जिंद दीवानी झली झली,
जिथे वर्ड जो आया चली चली उत्थों तक की बनेगा पहली तुक। और ये पूरा दा पूरा एक बंद है, इस चीज़ को आप एक बंद कह सकते हैं, यानी कि पूरा दा पूरा एक बंद के तौर पर इसनूं दिखाया गया है। उस तो इलावा कहते कि पहली पंक्ति या पहली तुक दे विच रूप स्वरूप अनूप शब्द आए हैं, यानी कि ऊप शब्द का 3 वार दोहराव होया है। इसी तरह तीजी पंक्ति विच होश बेहोश मदहोश विच होश शब्द 3 वार वरत्या गया है। इस प्रकार इस दोहराव नाल संगीतक लय पैदा हुंदी है अते अनुप्रास अलंकार पैदा हुंदा है, ਜਾਂ अनुप्रास अलंकार की वरतों कीती हुई मिलती है। तो इत्थे ही साडा जिहड़ा प्रश्न है कंप्लीट हो जाता है, जिस विच असीं की पढ़िया। सब तो पहले इसका अर्थ हो गया, उस तो बाद इसकी परिभाषा, फिर उदाहरण और फिर उदाहरण की व्याख्या। व्याख्या नहीं आपां इसनूं कह सकते, इस दे विच जो दस्सिया गया कि किहड़ी पंक्ति दे विच किहड़ी लाइन दे विच जो है अनुप्रास अलंकार की वरतों कीती हुई मिलती है। तो टोटल जो पेपर दे विच आएगा ये प्रश्न लगभग 5 नंबर का प्रश्न होएगा। जेकर तुसीं इन्ना प्रश्न कर लेंदे हो तो अपने आप ही तुहाडा प्रश्न जो कंप्लीट हो जाता है। तो अज दे लई इन्ना ही, धन्नवाद।